वसुदेव जी ने देवकी मैया को बचा लिया, कंस को कह दिया हम सारे पुत्र देंगे। नारद जी ने जाकर के कंस की बुद्धि घुमा दी, तो उनको फिर कारागृह में डाला कि अब बाकी के सारे बच्चे भी मुझे यहीं से मिलते जाएंगे, मैं वध करता जाऊंगा। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी आए। भगवान ने योग माया से कहकर के उनको स्थानांतरित करवाया और 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे। देवकी मैया के गर्भ में जब से ठाकुर जी आए इतनी सुंदर लगती है मैया। वर्णन आता है कि कंस पहले से ही मंत्रियों को कहकर के जाता है, सुनो हम नीचे जा रहे हैं देखने कारागृह, तुम मेरे संग चलो। क्यों? देवकी को देखते ही मेरे अंदर दया आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे अंदर करुणा आ जाती है, देवकी को देखते ही मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। जैसे ही मैं ऐसा होने लग जाऊं मुझे खींच लाना वहां से, क्योंकि मेरा शत्रु मायावी बालक जन्म लेने वाला ना, वो माया का जाल फैला रहा है मेरे चित्त पर, मुझे दयालु बना रहा है। कंस की भी यही हालत हो रही है। वो देवकी को जब देखने जाता है तो मंत्रियां भी उन पे कोई प्रभाव नहीं होता, पर जब कंस देवकी को देखता है तो कंस के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय में प्रेम भराता है, दया भराती है। भादों का महीना आया, धीरे धीरे भगवान गर्भ में आ चुके हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधारा, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से। मंदिराचल पर्वत पर जितनी भी चंदन की सुगंधित लकड़ियां हैं, उनकी सुगंधी को पवन अपने में समेट करके बह रही है। तभी एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और देवकी मैया के गर्भ से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण ही बाल रूप में प्रकट हुए। ठाकुर जी जब प्रकट हुए हैं तब ठाकुर जी चतुर्भुज में आए हैं, पीतांबरी पहन के आए, कौस्तुभ मणि पहन के आए, लेकिन ठाकुर जी बड़े रूप में नहीं आए, बालक के रूप में ही आए, छोटे से बालक। नेक से लाल जी शंख चक्र गदा पद्म, मोटे मोटे गदमदरा से हाथन में ठाकुर जी के में शंख चक्र गदा पद्म लगे भये हैं, और नेक सी पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी है, गले में छोटी सी कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है। ऐसे अद्भुत ठाकुर जी अपना श्रृंगार करके चतुर्भुज रूप धारण करके मैया के गर्भ से प्रकट भये हैं। आहा, माता देवकी और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया तो ठाकुर जी 4 भुजा में प्रकट भये। मैया ने गोद में लेकर के ठाकुर जी को पयोधर पान कराया। भगवान छोटे से बालक बन गए, 2 भुजा धारण कर ली। वसुदेव जी से आज्ञा की कि आप हमको लेकर के जाओ और जाकर के गोकुल में नंदरानी यशोदा मैया के बगल में सुवाए दो, और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, उसको लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष 56 दिन लीला करने के बाद हम वापस आएंगे। तब वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल जा रहे हैं। हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे द्वारपाल सोए हैं, चट चट सब ताले खुलने लगे। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट चट सारे ताले खुल गए, सारे बंधन खोल दिए ठाकुर जी ने। भगवान को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल पहुंचे। यशोदा मैया ने 2 बालकों को जन्म दिया, एक लाली है और एक लाला है। लेकिन वसुदेव जी जब पहुंचे तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कहीं वसुदेव जी को लाला दिख गया तो वसुदेव जी मुझे वापस ले जाएंगे, बोले इन पर तो लाला है, फिर काय कुदे में हम अपने लाला को ले जाएंगे। तो ऐसी माया फैलाई ठाकुर जी ने कि वसुदेव जी को वो लाला नहीं दिखाई दिया, केवल लाली दिखाई दी। वो लाला कौन है? वो है नंद नंदन श्री कृष्ण। और ये जो डलिया में बैठ करके आए ये कौन है? ये देवकी नंदन श्री कृष्ण। वो ठाकुर जी का माधुर्य रूप है, और ये जो डलिया में बैठ के आए ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य रूप हैं। वो वृंदावन चंद हैं, ये द्वारिकाधीश हैं, ये मथुराधीश हैं। लेकिन केवल वो जो स्वरूप है, वृंदावन छोड़ के एक पग भी बाहर नहीं जाता, वो जो स्वरूप है ठाकुर जी का। और राक्षसों को मारना, द्वारिका जाके बसाना, 16,108 ब्याह करना, रुक्मणी जी से विवाह करना, महाभारत का युद्ध करना, ये सारी लीला कौन कर रहे हैं? देवकी नंदन श्री कृष्ण। तो जैसे वसुदेव जी पहुंचे तो यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई है, लाला नहीं दिखाई दिए। तभी वसुदेव जी ने अपने बालक जो सिर में धर के लेके आए उनको उठा करके वहां बगल में सुना। जहां सुलाया वहीं नंद नंदन कृष्ण लेटे थे, और नंद नंदन कृष्ण में ही देवकी नंदन कृष्ण विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। देवकी नंदन कृष्ण जो है ये ऐश्वर्य रूप है ठाकुर जी का।
राक्षसों को वध करने के लिए जब भी पूतना आई, अघासुर आए, बकासुर आए, धेनुकासुर आए, जितने भी राक्षस आए वृंदावन में, गिरिराज पर्वत धारण करना, जो भी ऐश्वर्य की लीला करनी थी, तब ठाकुर जी देवकी नंदन कृष्ण बनकर के लीला करते थे। लेकिन जब माधुर्य रस में जाना होता था, वेणुनाद करना है, ग्वाल बालों के संग छाक लीला करनी है, और गोपियों के संग रास विहार करना है, यमुना क्रीड़ा करनी है, माखन चोरी करनी है, माधुर्य की लीला जब करनी होती है तो ठाकुर जी नंद नंदन बनकर के करते हैं। तो वसुदेव जी ने अपने लाला जैसी पधराए तो नंद नंदन कृष्ण अंतर ध्यान थे, उन्हीं में ही विलीन हो गए, दोनों एक हो गए। और लाली को वहां से उठा करके बालिका को लेकर के वसुदेव जी वापस गए। रुदन सुनकर के कंस आ गया और कंस ने बालिका को जैसी पटकना चाहा, अष्टभुजी देवी भद्रकाली बन गई और कंस को कह दिया मुझे मारने से क्या मिलेगा, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया। अब यहां कंस अपने सब राक्षसों को बुला करके पूछ रहा है कहां है, क्या है, ढूंढो भैया मेरे शत्रु कहां है। परंतु हम सब तो चलें ठाकुर जी का नंदोत्सव मनामें और सुंदर सुंदर बाल लीलाओं में प्रवेश करें। नंदरानी यशोदा के बगल में नेक सो लाला सोयो है, भोर को समय है गयो, नंदा सुनंदा दोनों जैसे भीतर गई हैं। आपने जाकर के देखी कि नेक सो लाला सोयो है, चदरिया ओढ़ करके 21 बार हरिशरणम को जाप किया। जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, नंदा सुनंदा ने नीलमणि कृष्ण को जैसे ही देखा, हैगा 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 हैगा, एक दूसरे को मुख बंद किया। अरे ये खबर अभी सबन को नहीं बतानी है, सबसे पहले गौशाला में बैठे हुए नंद बाबा को जाकर के बताएंगे। नंद बाबा के पास में पहुंची, दोनों दौड़ती जा रही हैं, नेत्रन से अश्रुपात है तो जा रो है। दौड़ करके गई और नंद बाबा को घेर करके बोली, बाबा आपने इतने ब्रजवासी जमाए, इतने संत वैष्णवन को आनंद करायो, इन सबन के फलस्वरूप यमुना मैया की कृपा सो, ब्रजवासीन की आज्ञा सो आपके घर नीलमणि जैसो। नंद बाबा बोले बता कहां भयो? बोले पहले बताओ हमें कहां मिलेगा। बोले तू जो कहेगी सो देंगे महाराज। नंद बाबा ने जैसे कि जो कहेगी सो देंगे। नंदा सुनंदा भाव में भर गई। ठाकुर नंद बाबा को हृदय से लगा करके बोली, आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। नंद बाबा ने जैसी सुनी मेरे घर लाला भयो, महाराज ऐसे आनंद में फूले, ऐसे आनंद में फूले। 80 बरस के बाबा 16 बरस के भांति दौड़ करके यमुना जी में स्नान कियो, पीले पीले वस्त्र पहने, आंखन में काजर लगायो, मूछन में इत्र लगायो, सुंदर पीरी सी पाग पहन करके, चंदन फोटा लगा करके तैयार रह गए। और नंद बाबा सबसे पहले कहां गए? सबसे पहले तो यमुना जी को प्रणाम कियो, और यमुना जी को प्रणाम करने के बाद नंद बाबा दौड़ करके सबसे पहले गौशाला गए। गैयान अभी तक लाला देखे नहीं है, यमुना जी को प्रणाम करके गौशाला गए, गैयान को प्रणाम कियो। आप सबन की सेवा के प्रभाव से आप सबको एक सेवक जन्मो हैं। और महाराज ग्वारिया बुला के कही सबसे पहले बधाई सब गैयान को लुटाओ, गुड़ खवाओ, सबन को आनंद कराओ, खिचड़ी बनाओ। और फिर दौड़ करके श्री नंद बाबा ब्राह्मणन के पास गए, सब ब्राह्मणन से आशीष लेके आए। आप सबन की कृपा से, आप सबन के आशीर्वाद से घर में लाला भयो है। यमुना जी, गैया और ब्राह्मण सबसे पहले इनको न्योता देकर के फिर नंद बाबा ने नंगाड़े बजवा दिए और कह दिए महाराज पूरे ब्रजमंडल में हल्ला कर दो, आज सबन के घर कोई के भी घर चूल्हा नहीं चेतेगो, सब नंद भवन में आनंद से प्रसाद पाएंगे। नंद जी के घर लाला भयो है। सब अपने घरन में बंधन बार बांध रहे हैं, अपने घरन में दिए जला रहे हैं, अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। अरे कहां तक कहें, अभी तक ब्रजवासी ने देखे भी नहीं है ठाकुर जी, फिर भी बिना देखे ठाकुर जी को सब अपने अपने घरन में उत्सव मना रहे हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। हाँ लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। नंद के लाला की। सब ब्राह्मण जन अपने अपने अटारियों पर खड़े होकर के नंद भवन की ओर देखते हुए वेद ध्वनि गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पंचम स्वर में सब गा रहे हैं, नाच रहे हैं। जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है। वो उठ करके करो, रुक जा दारी के तो मैं बताऊं, वो वहां पे गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है।
किसी को बुरा नहीं लग रहा है महाराज? अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए और कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं, इनमें से कईयों ने तो 1.5 2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं। बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला? बोले नीलो नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा, नीली मणि जैसो है, तो सब रे गा रहे हैं महाराज, नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसो लाला भयो है। भीतर से 2-4 गोपियां चल, अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह है, ये संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो, सब बस नाच रहे गा रहे हैं, बस राज ही रहे हमारो लाला। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल।